क्लास 9th एंड 10th। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक्स: डिफरेंट व्यूज ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू एंड प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, और साथ में अप्लाइंग कैरेक्टर फॉर्मेट। 10th क्लास को 9th के टॉपिक्स भी साथ साथ में रिवाइज करने हैं, क्योंकि उनका सिलेबस 2 ईयर का होता है, तो बोर्ड में 9th के सिलेबस के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि वो उससे कोरिलेटेड होते हैं। फर्स्ट, व्यूज ऑफ डॉक्यूमेंट। देयर आर 5 डिफरेंट व्यूज ऑफ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। स्क्रीन के बॉटम राइट कॉर्नर में जहां पे मेरा पॉइंटर है वहां पे आप ध्यान कीजिए। सबसे पहला बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। ठीक है, ये नॉर्मल व्यू होता है हमारा, जिसके ऊपर हम अपने डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि हमारा डॉक्यूमेंट जब प्रिंट होगा तो वो कैसे दिखेगा। सेकंड ऑप्शन है हमारा फुल स्क्रीन रीडिंग। अगर हमें ये टैब और मेनू वगैरह हटाने हैं और टेक्स्ट को सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए देखना है, तो हम फुल स्क्रीन व्यू कर सकते हैं। ओके। और थर्ड हमारा है वेब लेआउट। अगर हम MS वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए, तो हम वेब लेआउट के ऊपर क्लिक करके ये देख सकते हैं कि अगर हम इस डॉक्यूमेंट को वेब पेज में पोस्ट करें या पब्लिश करें तो ये कैसे दिखेगा। ठीक है, ये इसका वेब लेआउट व्यू है। देन द आउटलाइन। आउटलाइन होता है समराइज्ड व्यू। इसमें जो हेडिंग्स होगी वो आपकी बुलेटेड फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है, ये हमारा आउटलाइन व्यू होता है, जिसमें मेन हेडिंग्स जो हैं वो बुलेटेड फॉर्म में अपीयर होती हैं। देन इज द ड्राफ्ट व्यू। ठीक है, ड्राफ्ट व्यू है जो है वो हमें नॉर्मल वर्क के लिए आता है। जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं तो हम ड्राफ्ट व्यू में इसको कर सकते हैं, जबकि प्रेफरली जो है वो प्रिंट लेआउट व्यू में हमें करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें जो डॉक्यूमेंट हमारा हार्ड कॉपी प्रिंट होके जब आएगा तो वो कैसा दिखेगा वो भी हमें पता लग सकता है। तो टोटल हमारे पास कितने व्यू हैं? प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट एंड आउटलाइन व्यू, और लास्ट इज द ड्राफ्ट व्यू। असाइनमेंट्स इसकी ऑलरेडी आपको दी गई हैं। देन कम्स द प्रीव्यू एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, मैं इसको पहले प्रिंट लेआउट व्यू में लेके आता हूं। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है तो अब आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? फाइल प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन क्लिक करना चाहिए। प्रिंट प्रीव्यू करने से आपको मार्जिन्स और इंडेंटेशन का एक बार से रिव्यू हो जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो पेपर के ऊपर प्रिंट होके आएगा तो टेक्स्ट कैसे अपीयर होगा। यहाँ पे आप अगर मार्जिन्स वगैरह आपने रिड्यूस या इंक्रीज करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो प्रिंट करने से पहले। फिर आप क्लोज प्रिंट प्रीव्यू बटन के ऊपर क्लिक करके नॉर्मल लेआउट व्यू में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रिंट करने से पहले एक बार आपने प्रिंट प्रीव्यू कर लिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपका बिल्कुल सही है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं यहाँ इस ऑप्शन से भी। ठीक है, या शॉर्टकट की Ctrl+P से प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करके Ctrl+P से, या फिर फाइल में इसमें होम बटन में प्रिंट ऑप्शन और फिर प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करके भी आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ला सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहले आप इस पेज रेंज बॉक्स को देखिए। पेज रेंज बॉक्स जो है, ठीक है, ये आपका यूज होता है कि आपने कौन कौन से पेजेस जो हैं वो प्रिंट करने हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल ऑप्शन रहता है, तो इसमें डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ एक पेज को प्रिंट करना चाहते हो जिसके ऊपर आप करेंटली काम कर रहे हो, तो आप करंट पेज को क्लिक करेंगे। और अगर आपने सिलेक्टेड पेजेस प्रिंट करने हैं तो आप पेजेस पे जाके यहाँ पर मैनुअली पेजेस को लिख देंगे, जैसे 1st, 4। अगर आपको रेंज
सिलेक्टेड पेजेस और रेंज दोनों हैं तो 1,4 देन -6, ठीक है। तो ये पेज नंबर 1 देन 4, 5, 6 को प्रिंट कर देगा। इसी के साथ अगर आपने ऑल ऑप्शंस लिया है और अगर आपको सिर्फ ऑड पेजेस चाहिए या इवन पेजेस चाहिए तो आप प्रिंट वर्ड से नीचे एक प्रिंट ऑप्शन है, यहां से भी आप ले सकते हैं ऑड पेजेस। तो ये ऑटोमेटिकली 1, 3, 5, 7 पेजेस को प्रिंट करेगा और इवन पेजेस आपके 2, 4, 6 पेजेस जो होंगे वो प्रिंट होंगे। ये ऑल ऑप्शंस के साथ ही आपको सिलेक्ट करना चाहिए। देन यहां पर आप डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉपीज, आपको कितनी कॉपीज जो है वो इस डॉक्यूमेंट की चाहिए। ओके, देन कम्स द कोलेट ऑप्शन, ठीक है। कोलेट ऑप्शन होता है कि अगर आपने इसके मल्टीपल कॉपीज लेनी है तो जो सेट प्रिंट होंगे वो किस ऑर्डर में प्रिंट होंगे। अब मान लो कि आपको अपने डॉक्यूमेंट की 3 कॉपीज लेनी है। ओके, तो अगर आपका कोलेट ऑप्शन एक्टिव है, जैसे कि इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं ये टिक है, तो क्या होगा, पहले एक सेट, ठीक है, एक सेट निकलेगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं, अगर 3 पेजेस हैं तो पूरा सेट एक निकल जाएगा, फिर सेकंड सेट निकलेगा, फिर थर्ड सेट निकलेगा। और अगर कोलेट ऑप्शन पैसिव है तो पहले पेज नंबर 1 के सारे सेट निकल जाएंगे, फिर पेज नंबर 2 के सारे सेट निकलेंगे और फिर पेज नंबर 3 के सारे सेट निकल जाएंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि कोलेट ऑप्शन इज यूज्ड टू प्रिंट एंटायर डॉक्यूमेंट इन सेट वाइज, ठीक है, इसमें सेट बन के प्रिंट होता है। देन पेजेस पर शीट, शीट मीन्स जो आपका प्रिंटर में पेज है उसके ऊपर आपके डॉक्यूमेंट के कितने पेज आए। अगर आप प्रिंटर में एक पेज के ऊपर अपने 2 पेजेस प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप पेजेस पर शीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे शीट का मीनिंग है A4 साइज पेपर जो आपने प्रिंटर में यूज किया हुआ है। तो 3 सब ऑप्शंस आपको याद रखने हैं प्रिंट डायलॉग बॉक्स के। 1 इज पेज रेंज, then copies, and then the zoom. Now comes the applying character formatting. So applying character formatting आप कहां से यूज करेंगे, फॉन्ट ग्रुप से, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहला आता है फॉन्ट थीम, ठीक है, यहां से आप फॉन्ट थीम चेंज कर सकते हैं। देन कम्स द फॉन्ट साइज। ओके, सो फर्स्ट इज फॉन्ट थीम, देन द फॉन्ट साइज, देन द फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। एक होता है आपका स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, देन सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। अब जैसे मेरे को लिखना है A2, ठीक है, अब मेरे को अगर 2 को पावर में लिखना है तो मैं सुपरस्क्रिप्ट यूज कर सकता हूं सिलेक्ट करके A⁻²। और अगर मेरे को बेस में लिखना है, कैरेक्टर के बेस में, ठीक है, इसको 2 को, तो मैं इसको सेलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट कर सकता हूं। तो ये सबस्क्रिप्ट है और ये सुपरस्क्रिप्ट। देन कम्स द चेंज केस। चेंज केस, अब जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, अगर मैं इसको कैपिटल लेटर में लेके आना चाहता हूं तो मैं चेंज केस ऑप्शन का अपर केस ऑप्शन यूज कर सकता हूं। इसी तरह अगर आप कोई अपर केस है और उसको आपने लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो भी आप यहां से कर सकते हैं चेंज केस ऑप्शन से। देन कम्स द ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट। तो ग्रो फॉन्ट, ठीक है, ये फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेगा और श्रिंक फॉन्ट आपके फॉन्ट साइज को डिक्रीज करेगा। देन कम्स द कलर, फॉन्ट कलर और हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट जो आपने सिलेक्ट किया होगा, ठीक है, उसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर जो होगा वो लग जाएगा। ओके, सो क्विकली मैं एक बार यहां पे रिवाइज कर दूं। व्यूज ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो डिफरेंट व्यूज कौन कौन से हैं आपके, प्रिंट, लेआउट, वेब लेआउट,
full screen, outline and draft. What is the use of preview? It is used to view document before printing. And what are the sub options during printing of document? Page range, then print worth, number of copies, collate option and zoom, that is pages per sheet. Okay, now applying character formatting. ठीक है, इसमें आ गया font theme, font size, font style, font effects. ठीक है, इफेक्ट्स में क्या क्या आ गया आपके? स्ट्राइक थ्रू और सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट्स एंड सबस्क्रिप्ट्स. और साथ में आ गया चेंज केस. देन कम्स द फॉन्ट कलर, highlight text and grow and shrink font. मैं इन सभी ऑप्शंस की PDF फाइल बना के आपसे शेयर करता हूं. थैंक यू.